Hello everyone, I'm Swati Jain and I welcome you all to the Motivational Beat. पिछले वीडियो में हमने बात करी हमारे गुड एंड बैड बिहेवियर के बारे में, किस तरह हम गुड बिहेवियर रखते हुए अपने लिए लव एंड रिस्पेक्ट अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस सीरीज में आज एक स्टेप फॉरवर्ड लेते हैं। आज हम बात करते हैं फॉरगिवनेस के बारे में। यस, टू सीक फॉरगिवनेस एंड टू फॉरगिव, माफी मांगना और माफ करना, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन टुडेज टाइम। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के सामने एक एक्टिविटी रखती है, अपने स्टूडेंट्स को बोलती है कि आप जिस व्यक्ति से, जिन जिन लोगों से इनफैक्ट सबसे ज़्यादा हेट करते हो, बिल्कुल पसंद नहीं करते हो कुछ रीज़न की वजह से, उनके नाम का एक एक टमाटर अपने साथ कल स्कूल लेकर आइए। सब बच्चे बात मान लेते हैं, घर जाते हैं और अगले दिन टमाटर लेकर स्कूल आते हैं। कुछ लोग एक टमाटर लाते हैं, कुछ 2 लाते हैं, कुछ 5 लेकर आते हैं। टीचर सबसे रीज़न पूछती है और कहती है कि अब इन टमाटरों को अपने बैग में रखिए और अगले 1 हफ्ते तक इनको आप अपने बैग से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, एंड दैट इज द ओनली रूल ऑफ द गेम। सब बच्चे मान जाते हैं, अपने बैग में टमाटर का वो पैकेट वापस रख लेते हैं। 1 हफ्ता बीतता भी नहीं है, उससे पहले ही कुछ टमाटर खराब होना शुरू हो जाते हैं, स्मेल आना शुरू हो जाती है, बच्चे परेशान होना शुरू हो जाते हैं। बच्चे सोचते हैं कि अब हम करें क्या, इस पैकेट को बाहर भी नहीं निकाल सकते और अगर ये अंदर यूं ही सड़ते रहेंगे तो हमें स्मेल आती रहेगी। बट बेचारे बच्चे कुछ नहीं कर पाते। 1 हफ्ता बीतता है, बच्चे बड़े खुश होते हैं कि फाइनली जिस बोझ को हम अपने बैग में लेकर, अपने कंधों पर लेकर इतने दिनों से घूम रहे हैं, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं और इस स्मेल से, इस बदबू से निजात पा सकते हैं। टीचर स्कूल में उन सबसे एक क्वेश्चन पूछती है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पीछे 1 हफ्ते का, जो बीता हुआ 1 हफ्ता है जब आप टमाटर लेकर घूम रहे थे, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सब बच्चे अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी कंप्लेंट्स टीचर के सामने रखना शुरू करते हैं वन बाय वन। सबकी एक ही कंप्लेंट थी कि मैम हमारा बैग इतना हेवी हो गया कि हमें कैरी करने में बहुत डिफिकल्टी हो रही थी, या हमें बहुत स्मेल आ रही थी, हमारा बैग गंदा हो रहा था, पर हम कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि आपकी इंस्ट्रक्शंस थी। हंसती है, मुस्कुराती है और बोलती है कि बच्चों, जिस तरह हम इन टमाटरों के बोझ को, इन टमाटरों की स्मेल को 1 हफ्ता भी टॉलरेट नहीं कर पाए, तो क्यों हम इतनी हेट्रेट को, किसी की कही हुई खराब बात को, किसी के प्रति जो हमारे मन में नफरत है, उसको लेकर सालों ही घूमते रहते हैं बिना कुछ किए, बिना उसको माफ किए। The best strategy is to forgive, because until we are not forgiving the other person, we are actually creating hassles for our own self. हम अपने लिए ही problems create कर रहे हैं। The pain that we are facing due to the other person is actually not worth it at all. So guys, if we want to lead a happy life, a life with full of positivity where we can focus on today without any past events in mind, we have to understand the power of forgiveness. We have to understand how important it is to forgive, because once we start this habit of forgiving people and to seek forgiveness, we will start feeling lighter inside. We will start feeling happy inside, because we are no longer carrying any past regrets or any past incidences which created problems, which created pains in our life. There are only 2 ways by which we can seek forgiveness and by which we can give forgiveness. The first one is to talk out about the problem you have with the person. बात करना शुरू करिए, समझाना शुरू करिए कि जो आप सोच रहे हैं वो क्यों सोच रहे हैं और क्या बात आपको परेशान कर रही है। जस्ट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स विद द पर्सन हु यू हैव प्रॉब्लम विद, एंड वंस you can get it solved, the kind of tension that you are carrying will be gone forever. The second way
to seek forgiveness and to forgive is to let it go. कुछ केसेस में ऐसा भी होता है जब हम सोचते हैं कि शायद बात करके कोई फायदा नहीं होगा या बहुत देर हो गई है, अब हमें बात नहीं करनी चाहिए इस बारे में, तो बस उस बात को जाने दीजिए. जस्ट लेट इट गो. स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट. अपने आप को सोच सोच के और परेशान मत करिए. इसको, जो चीज़ जा रही है, जो चीज़ जा सकती है, उसको जाने दीजिए. जो चीज़ आपके हाथ में ही नहीं है उसके बारे में सोचकर भी क्या फायदा. सोचिए उस बारे में जिसको सोचकर, जिसको करके कुछ प्रोडक्टिव हो सकता है आपकी लाइफ में, कुछ नया चेंज आ सकता है, कुछ पॉजिटिविटी आ सकती है. With this thought, I will take your leave and I'll be back very soon with a very fresh thought and a new topic. Till then, keep spreading this message of forgiveness and subscribe to my channel for more future updates. Bye-bye.